हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में चार अंतर लिखिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है लैंगिक जनन व अलैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर हमें बताने हैं। आइए देखते हैं इनमें अंतर। तो सबसे पहले अगर लैंगिक जनन की हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक भाग लेंगे। इन दोनों जनकों के, दो जनक कौन होते हैं, नर और मादा। तो इनके द्वारा इनके अंदर जो नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं उनका आपस में संलयन होता है। और इस प्रकार से जब संतति का निर्माण होता है, इस प्रकार से जब संतति बनती है तो इसे कहते हैं लैंगिक जनन। वहीं पर अगर अलैंगिक जनन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक के शरीर के भाग या फिर उसके शरीर की किसी संरचना के द्वारा जब संतति का निर्माण हो जाए एक ही जनक की, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा अंतर देखिए, यहाँ पे निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन संपन्न होता है। और अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, निषेचन की क्रिया यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, लैंगिक जनन ये दूसरा अंतर था। तीसरा जनन, यहाँ पे समसूत्री, यहाँ पे जो है लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं। लैंगिक जनन के अंदर समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। समसूत्री व अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वहीं पर अलैंगिक जनन में केवल और केवल कौन सा विभाजन होगा, केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है। अगला अंतर, लैंगिक जनन जो होता है ये जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिका में होता है। और अलैंगिक जनन जो होता है कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका में होता है। ये हुए चार अंतर। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।